Welcome students to channel study 24/7 and guys I am with the new type of video। ऐसा वीडियो मैंने इतने वीडियोस अपलोड किए लेकिन नहीं अपलोड किया था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो अभी नई बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए उनका चल रहा होगा कि चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि बैंकिंग एग्ज़ाम हम दे क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरफ अब लोगों का बहुत यहाँ पे अभी यानी प्रेफरेंस हो रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं जिनको अभी बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एनी बैंकिंग एग्ज़ाम। तो कुछ स्टेप्स होती है गाइस, कोई भी एग्ज़ाम आप ले लो, उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ स्टार्टिंग में स्टेप्स लेनी पड़ती है। एकदम से बुक उठा लिया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसे कैसे कभी पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई करता होगा तो ब्लाइंड जैसे आँख बंद करके वो रास्ते पे चल रहा है, ऐसे हम कह सकते हैं कि उसको आगे की मंजिल का कुछ लेना देना नहीं, मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमें सब कुछ चीज़ों का ख्याल करके हमें कुछ चीज़ों का डिसीजन लेना होता है। तो वैसे ही किसी एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हमें कुछ स्टेप्स लेनी पड़ती है। तो मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखिए गाइज, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली मेरे हिसाब से एक है स्टेप कि आपको खुद को क्वेश्चन पूछना होगा कि आर यू सीरियस अबाउट दैट फील्ड। अगर आप बैंकिंग फील्ड में, पर्टिकुलर बैंकिंग एग्ज़ाम की बात कर रहे हो, उसके बाद मैं एक एसएससी का वीडियो भी लॉन्च करूँगा उस एग्ज़ाम्स के लिए भी, लेकिन इस वीडियो से भी आप लिंक कर सकते हैं उस एग्ज़ाम्स को भी। तो बैंकिंग के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो आप पहले तो डिसाइड कीजिए, क्योंकि अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से आप फॉर एग्जांपल बिलोंग करते हैं, वो मोस्टली इंजीनियर सब इसमें आ रहे हैं, तो कुछ लोगों के घर वाले कुछ भी बोल सकते हैं कि अरे यार तू इंजीनियर है, बैंकिंग में क्या करे। तो वैसे आपको डिसाइड करना है पहले, क्योंकि बीच में आप टाइम वेस्ट करके छोड़ तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। बीच में आपको लगा अरे यार नहीं सॉरी मैं नहीं करता, तो इसीलिए पहले डिसाइड कीजिए कि आपको फील्ड अच्छी लगेगी, आप काम करना पसंद करेंगे वहाँ पे डेफिनेटली। और उसके लिए आपको अगर फील्ड अच्छी भी लगनी है, सबसे पहले आप उस जॉब की जो है आप इसके जॉब की इंफॉर्मेशन निकालिए, पैकेज निकालिए, पैसा भी दिखना चाहिए, नो प्रॉब्लम। इसमें कोई ये नहीं है कि यार मैं सैलरी देख के आ रहा हूँ। डेफिनेटली वहाँ पे सिक्योरिटी सैलरी अच्छी है तो आप आना चाहेंगे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ये लॉन्ग टर्म गोल नहीं होना चाहिए आपका, आपको एंजॉय भी आना चाहिए काम करने में, तो वो भी आप देखिए। तो ये भी वीडियो मेरे पास अवेलेबल है मेरे साइट पे, सैलरी और बैंक पीओ। ये वीडियो मैंने अपलोड किया है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उस लिंक पे आप जा सकते हैं। इस वीडियो के बाद ही आ जाएगा वो, तो उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक पीओ की सैलरी और करियर क्या है आगे के, प्रमोशंस कैसे होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपने आपको पूछ लिया, तो उसके बाद की स्टेप आपकी रहेगी कि पैटर्न क्या है। अब एग्ज़ाम तो प्रिपेयर करनी है, लेकिन बैंकिंग एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। और आप एक टारगेट ले लीजिए कि अगर आप आईबीपीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आईबीपीएस के साथ जो भी अदर एग्ज़ाम्स आएंगी बैंकिंग की, उसको भी आप टारगेट रखिए, क्योंकि सिलेबस सेम है। हाँ, अब बैंकिंग ही नहीं, इंश्योरेंस की भी मैं बात कर रहा हूँ, इंश्योरेंस सेक्टर की भी कुछ एग्ज़ाम्स आती है, तो आपको टारगेट करना है कि वो एग्ज़ाम को भी मैं दे सकूँ, यानी आपका जो स्कोप है स्टडी का वो बढ़ जाएगा। तो यानी एक स्टडी में आपकी बहुत सारी एग्ज़ाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको अलग से स्टडी करने की ज़रूरत नहीं। तो वो भी आप एक ही पैटर्न है तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो पैटर्न को स्टडी कीजिए। ठीक है, पैटर्न कैसे होता है आपको तो अब पता ही होगा मोस्टली, लेकिन प्री और मेंस एग्ज़ाम होती है। ठीक है, उसके बाद अब मैं यहाँ पे ऊपर से ही बात करूँगा, लगे तो मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊँगा पर्टिकुलर बैंकिंग एग्ज़ाम पैटर्न के लिए। ठीक है, उसके बाद अब पैटर्न देख लिया आपने, तो अभी लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स, अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है तो आप बोलेंगे पेपर कहाँ से मिलेंगे, लेकिन 2010-11 तक आपको पेपर मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई है तो आपको पेपर मिलना मुश्किल है। ठीक है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कुछ साइट्स पे अपलोड, या फिर मेरे ही वीडियोस हैं, इस वीडियो के बाद लिंक आ जाएगी, तो वो आप देख सकते हैं वीडियो, वहाँ से आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। IBPS PO प्री के हो या फिर जो भी बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, बहुत वीडियोस अपलोड किए हैं मैंने, वो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे मेन क्वेश्चन ये होता है कि कोचिंग ज़रूरी है क्या। ठीक है, तो
गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं रहने दे, कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन गाइज मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर आप बताऊँ आपको, तो देखिए कोचिंग एक आपके लिए काम क्या करती है, सबसे इम्पोर्टेंट काम आपके लिए करती है कि आपको एक सर्कल बन जाता है। अगर आप किसी अदर बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो मोस्टली अगर आपके दोस्त नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम को, तो वो आपको कुछ भी बोल सकते हैं, निगेटिव भी बात कर सकते हैं, तो आप डिमोरलाइज हो सकते हैं कि अरे यार मेरे दोस्त क्या बोल रहे हैं, मैं करूँ कि नहीं। तो इसीलिए अगर आप कोचिंग में जाएंगे तो आपको एक फ्रेंड सर्कल मिल जाएगा जो कि इसी एग्ज़ाम की तरफ टारगेट उनका रहेगा। तो आप साथ में पढ़ाई कर सकते हैं, साथ में आपकी शेयर कर सकते हैं टिप्स, तो आपको एक हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए ज़रूरी होता है कोचिंग में जाना। ठीक है, अब उसमें भी आप ज़्यादा टाइम, मोस्टली मेरे ख्याल से 4 मंथ्स का जो होता है कोचिंग का एक पीरियड होता है 4 मंथ्स का। तो 4 मंथ्स के लिए आप बिज़ी भी हो जाएंगे, आपकी स्टडी भी, और मोस्ट एक दूसरी बात ये होती है इसमें कि आपका सिलेबस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी आप हर टॉपिक की आपको आइडिया आ जाती है। कुछ ट्रिक्स होंगी तो वो आपको मिल जाती है जो टीचर्स वहाँ पे रहते हैं उनके थ्रू। ठीक है, और दूसरी चीज़, आप उस एकेडमी से, जिस भी एकेडमी में, और मोस्टली मैं आपको प्रीफर करूँगा जो अच्छी एकेडमी है आपके एरिया में, वहाँ पे जाके आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। फैकल्टी भी अच्छी होनी चाहिए, और बस ये दोनों चीज़ें आपको मिल गई। आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, बस कि इस गाइडेंस, एक सिंपल वर्ड में आप समझ लीजिए कि ये रास्ता है बॉम्बे जाने का, और आपको बॉम्बे जाना है, तो आपको एक गाइड यहाँ पे चाहिए कि ये बॉम्बे का रास्ता है, आपको इस तरीके से बॉम्बे पहुँचना है। ठीक है, तो जैसे आप को वो एकेडमी गाइड तो करेगी डेफिनेटली, और दूसरी चीज़ वहाँ पे आपको मिलेगी कि जो लोगों ने क्रैक की है, टॉपर्स, ठीक है, जो लोगों ने क्रैक किए हैं एग्ज़ाम, उनके साथ कम्युनिकेट करने का आपको चांस मिलेगा। वैसे तो हमारे जो सर्कल होते हैं उसमें है नहीं है, किसी ने क्रैक की होगी तो बेटर है आपके फ्रेंड सर्कल में, अगर नहीं की है तो फिर आपको उस कोचिंग में जाके वो लोगों से भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो आपका एक कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो बढ़ेगा कि अरे यार मेरे ही जैसा लड़का है, इसने क्रैक कर ली, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद की स्टेप क्या है गाइस, पढ़िए वहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है कोचिंग के बाद, कितना टाइम लगेगा। जैसे मैंने पहले ही बोला 4 मंथ्स का एक कोचिंग पीरियड होता है। अगर आप कोचिंग लगा रहे हैं तो, अगर नहीं लगा रहे तो गाइज मेरे वीडियोज़ है मेरे साइट पे, बहुत सारी अच्छे ऑनलाइन भी मटेरियल अवेलेबल है, तो वो भी रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉसिबल हो मोस्टली तो लगाइए, आपको एक एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, और आप ऑनलाइन भी आपकी सेल्फ स्टडी बाद में कर सकते हैं। एक बार आपको आइडिया आ जाए कि एक्चुअल में सिलेबस हो, यानी आपका कोचिंग में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको हर एक टॉपिक का नॉलेज आ जाएगा, प्रैक्टिस खुद होके कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली मुझे कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब तो इसमें आपको मैं बोलूँगा 4 मंथ की अगर कोचिंग, फॉर एग्जांपल आप कोचिंग लगाते हैं, उसके बाद फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको 6 to 8 मंथ का टाइम पीरियड जो है सफिशिएंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बैंकिंग की 6 to 8 मंथ में एग्ज़ाम्स आएगी और आप उसको क्रैक कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इस महीने, फॉर एग्ज़ाम्पल फरवरी है, इस महीने अगर कोचिंग ज्वाइन कर ली, तो मार्च, अप्रैल, मई और जून में देखिए आपको एसबीआई की एग्ज़ाम का चांस मिल जाएगा। ठीक है, जून में एसबीआई की प्री आएगी, फिर जुलाई में उनका या अगस्त में उनका मेंस आती है, जुलाई में मेंस, अगस्त में इंटरव्यू, सितंबर में लेटर हाथ में आता है। अगर आपने बहुत जी तोड़ मेहनत की गई तो देखिए सितंबर महीने में आपके हाथ में जॉब रहेगा। ठीक है, तो देखिए कितना टाइम पीरियड हुआ वो, फरवरी मंथ से लेके सितंबर मंथ 9th, तो 7 महीने के पीरियड में ही आपके हाथ में जॉब आ गया। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो आपको दिखेंगे ऐसे एग्जाम्पल्स कि जिन्होंने 7 to 8 मंथ्स की पीरियड में गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लिया कड़ी मेहनत करके। तो आपके लिए भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट्स हु हैव क्रैक इट। जैसे मैंने बोला कि अगर आप कोचिंग जाते हैं तो आपको तो ऑलरेडी वहाँ पे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे लिस्ट लगी होती है, फ़ोटोज़ लगे होते हैं, जो भी है आप बोल सकते हैं आपके एकेडमी के जो डायरेक्टर है उनको कि सर इनका एक सेशन रखिए। अगर वो वहाँ पे नहीं है तो एक संडे, सैटरडे और हमें इंटरेक्ट करने का मौका दीजिए। और अगर खुद होके वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्रैक होने के बाद वहाँ पे आते हैं कुछ स्टूडेंट्स मिलने के लिए, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपने कैसे पढ़ाई की थी, आप कम्युनिकेशन, वैसे मोस्टली एकेडमीज रखती है इंटरैक्टिव सेशन, अगर नहीं रखती है तो आप खुद होके बोलिएगा, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका काम हो जाएगा। तो ये 5th स्टेज है, ये करना बहुत ज़रूरी है आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ने के लिए। उसके बाद उनसे ही आप पूछ सकते हैं, एकेडमी में बताया जाता है कि स्टैंडर्ड मटेरियल क्या है, लेकिन टॉपर्स जो क्रैक की है उन लोगों से भी आप पूछ सकते हैं कि आपने क्या
स्ट्रेटजी अपनाई थी, आपने कौन सा बुक रेफर किया था, आपने कहाँ से प्रैक्टिस की थी, आपने कैसे प्रैक्टिस की थी, ठीक है। आपका टाइम शेड्यूल क्या था, डे हर दिन का, डे टू डे का आपका टाइम शेड्यूल क्या था, ये उनको आप पूछ सकते हैं, क्योंकि डे टू डे पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है। नहीं कि एक महीने का मैंने प्लान किया है, नहीं, एक महीने में भी जो एक दिन आता है उसका भी आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए, और एक दिन में भी आपके पास 6 घंटा मिनिमम आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, और 6 घंटे में आपको क्या करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब पर्टिकुलरली मैं इसका एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, आपका डे टू डे क्या प्लान होना चाहिए, लेकिन आपको एक ओवरव्यू आइडिया लाने के लिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। उसके बाद तो वो मटेरियल आप ले लीजिए, खुद का ही ले लीजिए, कोई डिपेंड मत रहिए एकेडमी में, लाइब्रेरी है मैं जाऊंगा, मैं अगर एकेडमी में लगाया है तो, और यानी आपने कोचिंग लगाई है तो, अगर नहीं लगाना चाहते तो फिर आपको परचेस तो करना ही होगा, ठीक है। तो परचेस कर लीजिए, और उसका भी स्टैंडर्ड क्या पैटर्न, कौन सी बुक्स होनी चाहिए मैं भी अपलोड करूँगा एक वीडियो, और आपके आजू बाजू में जो लोग क्रैक किए हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं वीडियो आने के पहले। वीडियो तो एक टुमारो यानी कल तक तो मैं अपलोड कर दूंगा कि कौन से स्टैंडर्ड बुक्स आपने रेफ़र करनी चाहिए बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद फिर आपकी लास्ट स्टेप है, वो क्या है कि स्टार्ट विद अ बैंग, नेवर डाई एटीट्यूड। अब तो मैं करके ही रहूँगा, और डेफिनेटली गाइस आप क्रैक करके रहेंगे अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो कर दी। लेकिन ब्लाइंडली मत किसी एग्ज़ाम का एक प्रिपरेशन बैंकिंग का स्टार्ट कीजिए, पूरा आप ये स्टेप्स अपनाइए। कुछ नहीं, ये स्टेप्स अपनाने यानी कुछ दिन नहीं देना आपको ज़्यादा, एक दिन में सारा कुछ, एक हफ्ते में सारा कुछ चीज़ें हो सकती है, ठीक है। और अगर किसी आप शहर में रहते हैं, उस शहर में अगर कोचिंग अवेलेबल है तो एक ही कोचिंग पे गए और बस डिसाइड कर लिया मैं लगाना चाहता हूँ, नहीं, 2-3 कोचिंग पे जाके देखिए उनकी क्या स्ट्रैटेजी, कैसे प्रिपरेशन करवाते हैं स्टूडेंट्स के, लास्ट 1 ईयर का उनका रिजल्ट देखिए कैसा है, ठीक है, और फिर डिसीजन लीजिए। अगर नहीं चाहते तो फिर मेरा चैनल तो है ही आपकी प्रिपरेशन करने के लिए, और बहुत सारा सेल्फ स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, तो वो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज़, ये अगर आपको पॉइंट्स अच्छे लगे हैं तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। अगर आप नए से स्टार्ट कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम को, या फिर से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम को, तो और सब्सक्राइब कीजिए गाइस ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, स्टडी रिलेटेड और कुछ गाइडेंस रिलेटेड। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। एंड दिस इज सम्राट शुभोदय साइनिंग ऑफ। थैंक यू।